ओ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति और आदरणीय सज्जनों, आज की हमारी वैदिक सत्संग की चर्चा में एक छोटा सा बच्चों वाला अनुभव अगर हम आपको याद दिलाने का प्रयास करें, आपके भी ध्यान में शायद आया हो। जो बाल संस्मरण होते हैं, बच्चों की यादें होती हैं, वो बड़ी विशेष होती हैं कि जब वो खेलते थे तो कैसा व्यवहार करते थे, क्या खेल खेलते थे, पाठशाला में कैसी उनकी चर्चा होती थी, मित्रों के साथ उनकी क्या बात होती थी, शिक्षकों, माता पिता, घर के सभ्यों के साथ क्या व्यवहार आदि होता था। कभी कभी बड़ेपन में उसकी यादें बड़ी सिखाने वाली होती हैं, या तो दुनिया में कुछ और ढूंढने के लिए प्रेरित करने वाली होती हैं। एक बात हमें याद आ रही है, शायद आजकल के बच्चों में भी वो बात है कि नहीं, आप शायद उसको अधिक जान पाएंगे। हमने अपने काल में विद्यार्थियों को एक व्यवहार करते हुए देखा था कि वो अपनी पुस्तक में कहीं कहीं पर एक पौधा रखा करते थे, एक छोटा सा पौधे का टुकड़ा रखते थे और बड़ा संभाल के रखते थे। और अगर कभी किसी से बात हो जाए कि किसी की पुस्तक हाथ में उठाई और बीच के किसी पन्ने में पढ़ते पढ़ते वो पौधा निकला, या तो ध्यान नहीं रहने से पुस्तक हाथ में उठाई और पौधा गिरा नीचे, तो बड़े सम्मान से वो उसे उठा लेते थे। हरे रंग का पौधा होता था। और जब विद्यार्थी एक दूसरे को पूछते थे कि ये क्या है, और हम खास पूछते थे क्योंकि हम आदि नहीं थे ऐसा कुछ रखने के, तो हम उनको पूछते थे कि ये क्या रखा है इसमें, तो बोले ये विद्या है, विद्या का पौधा है। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले ये अगर पुस्तक में रहेगी तो हमें विद्या आएगी, और अगर ये नहीं रखेंगे तो नहीं आएगी। अच्छा, पुस्तक जो पौधा था, बाद में जब हमारा विचार बना कि ये बात है क्या, हो सकता है हम विज्ञान की चर्चा तो नहीं करने वाले, पौधा है इसीलिए कोई विज्ञान भी रहा हो, उसके पीछे मानसिक रहा हो, मनोविज्ञान रहा हो, कुछ वातावरण का विज्ञान रहा हो। लेकिन हमने थोड़ा पता करने का प्रयास किया तो इसको मोरपंखी कहते हैं या मोरपंख कहते हैं, उसका पौधे का नाम है शायद वो। तो मुख्य बात यह थी कि पुस्तक में वो रखने से विद्या आ जाएगी। इसकी भावना जो थी विद्यार्थी की, वो यह बताती थी कि एक तो पुस्तक के लिए उसका सम्मान है और विद्या के लिए उसका सम्मान है, और विद्या चाहिए ये पता चल रहा है कि उसे विद्या चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सैकड़ों बार ये व्यवहार आपके ध्यान में आया होगा कि विद्यार्थी बैठे हैं स्कूल में, क्लास में, कहीं पढ़ने को, और कहीं पुस्तक हाथ से गिर गई या पुस्तक को पांव लग गया, मतलब पुस्तक के प्रति कुछ बड़ा कम सम्मान जैसा या अपमान जैसा व्यवहार हो गया, तो वो उसे उठा लेते थे। कुछ विद्यार्थी उसे चूम लेते थे, कुछ उसे सर पे लगा लेते थे। तो यह भी बताता था कि पुस्तक के लिए बड़ी सम्मानीय जगह थी, और कारण वही था कि वो पुस्तक से विद्या आएगी, इस बात को वो मानते थे। ये कुछ अदृश्य बातों के व्यवहार बच्चों के जो हैं, ऐसे कई और भी उदाहरण मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं। और फिर इस तरह के व्यवहारों से जो मुख्य चर्चा करने की हमें प्रेरणा मिली, वो ये है कि
वो कहते थे इससे विद्या आएगी। विद्या, तो हमने सोचा कि विद्या शब्द का तो आप और हम वैदिक चर्चाओं में उठते बैठते प्रयोग करते रहते। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कोई पुस्तक उठाओ और शुरू करो कि उन्होंने विद्या शब्द का कहाँ कहाँ उपयोग किया है। आपको हर थोड़ी जगह के बाद आपको मिलेगा कि उन्होंने विद्या शब्द का प्रयोग किया है, पूर्ण विद्या का प्रयोग किया है, सत्य विद्या का प्रयोग किया है, पदार्थ विद्या का प्रयोग किया है। जितनी भी बातें करो वैदिक वांग्मय में, सब प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा, सबसे उत्तम दान कौन सा, तो कहते हैं सबसे उत्तम दान विद्या का दान होता है। किसी को विद्या पढ़ाई जाए तो वो सबसे उत्तम दान है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से अगर आर्य समाज के नियम ही उठा लो आप, तो आर्य समाज का पहला ही नियम ये कहता है सब सत्य विद्या। विद्या आ गया और क्वालिफाई भी किया, उसको विशेषण भी लगाया सत्य विद्या। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो इसका मतलब सत्य विद्या, विद्या और उन विद्या से जो जो चीजों का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उन सब का जो ओरिजिनल क्रिएटर है, एफिशिएंट क्रिएटर उसे कहते हैं, मूल कारण, वो निमित्त कारण जो है वो परमपिता परमात्मा को बनाया। तो ईश्वर को जोड़ा विद्या से, सत्य विद्या से। तो यह बात भी देखी जाती है कि विद्या का तो इतना सारा प्रयोग हो रहा है, विद्या ही विद्या की बात हो रही है। जहां भी करो तो हम और आप जो भी करते रहते हैं, एक आपस में चर्चाएं करके, सत्संग करके, स्वाध्याय करके विद्या अर्जन ही करने का प्रयास करते हैं कि हमारी आपकी विद्या हम बढ़ाते रहें। तो विद्या के विषय में एक जो आर्य जिज्ञासु हो, वैदिक वांग्मय का जो जिज्ञासु हो, उसे एक बात ध्यान रखनी चाहिए, एक बड़ी काम की चीज है विद्या के विषय में। जब भी उसके मन में ऐसा है कि ये सत्य विद्या पढ़ने की जो बात हो रही है, तो ये विद्या है क्या। जिस पुस्तक में पौधा रखा था वो पुस्तक हो सकता था गणित का था, विज्ञान का था, अंग्रेजी का था, हिंदी का था, किसी भी विषय के पुस्तक में रखा था, तो उसमें भी कोई विद्या थी। और इसी तरह से अगर वो पुस्तक गिर गई, वो पुस्तक भी जिस विषय की थी वो भी विद्या थी। कई बार तो स्कूल में ले जाने वाली जो नोटबुक कॉपी होती है वो अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी कोरी है, लेकिन अगर उस पर भी पांव पड़ गया तो उसे भी उठा के मान से रखते थे। तो वो तो अभी विद्या अभी उसमें लिखनी बाकी है, फिर भी उसका सम्मान होता था। तो हमें वैदिक जिज्ञासा हमारी सही पथ पर है कि नहीं, उसकी एक कसौटी ध्यान में रखने जैसी, कि हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं या आर्य समाज के पहले नियम में जिस विषय को सत्य विद्या कहा गया है वो क्या है, कौन सी विद्या। तो इसका जवाब आपको कई जगहों पे मिलेगा। स्वामी जी का जितना साहित्य पढ़ेंगे तो एक बात आपको महसूस होगी कि वो विद्या उस चीज को मान रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वो विद्या। सीधी बात, मतलब इसमें तो कोई बहुत बड़ी व्याख्या वाली भी बात नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कोई वस्तु अच्छी है तो उसको अच्छी जानना और कहना, वो विद्या है। अगर कोई वस्तु बुरी है तो उसको जानना कि यह बुरी है और उसका कथन भी उस तरह से करना। अच्छी को बुरी कहना, बुरी को अच्छी कहना, उसको विद्या नहीं मानते। यथा तथ्यतः जो चीज जैसी है उसको वैसी समझो, जानो, बताओ, उसे ही वो विद्या मानते। और थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ें तो महर्षि ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में जब 9वां समोल्लास लिखना शुरू किया, 9th चैप्टर, तो उसकी शुरुआत ही विद्या की चर्चा से की, क्योंकि वो चैप्टर है ही विद्या मोक्ष आदि विषय पर। तो उस चर्चा में उन्होंने एक बात रखी है विद्या की कसौटी, विद्या के लक्षण के तौर पे, योग दर्शन से ली है उन्होंने। तो उसको हम आपस के व्यवहार में भी कसौटी बना सकते हैं, अपने जीवन में भी कसौटी बना सकते हैं। तो योग दर्शन के साधन पाद का जो 5वां सूत्र है उसका उन्होंने वहां उद्धरण किया है और 4 स्तंभ बनाकर 4 पॉइंट्स में
4 एस्पेक्ट्स उठाकर विद्या के लक्षण बताए हैं पतंजलि योग सूत्र के आधार पर। और उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अनित्य वस्तु को देखे, ऐसी कोई वस्तु उसके सामने हो जो हमेशा रहने वाली नहीं है, मतलब समय की बात हो रही है, और हमेशा नहीं रहने वाली है, लेकिन वो मानता ऐसा है कि ये हमेशा रहेगी, तो अर्थ ये निकला कि अनित्य है लेकिन उसको अनित्य मानता नहीं है, उसको नित्य मानता। एक कसौटी ये बनाई और ये कहा उदाहरण में, आप और हम सोचें, क्या हम फंसे हुए हैं ऐसी अविद्या में? हमारे जीवन में ऐसी कोई वस्तु है जो हमेशा नहीं रहने वाली और हम मानते हैं कि वो हमेशा रहेगी? अगर जोर लगाओगे तो सबसे पहला उदाहरण जो हमें और आपको मिलेगा वो खुद का शरीर ही मिलेगा, कि जो मेरे मन में मेरी मृत्यु की याद कितनी है और कितनी सच्ची है। देखो, इतनी सारी बीमा कंपनियां चल रही समाज में और बहुत सारे लोग बीमा करा रहे, तो इसका मतलब वो यह तो मानते हैं कि जाना तो पड़ सकता है, इसीलिए तो बीमा कराते हैं। अगर सही में मानते होते कि कभी नहीं मरूंगा तो बीमा भी नहीं कराते। तो बीमा कराते हैं मतलब वो कहीं कहीं संभावना तो स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या अपने हर व्यवहार में उनको याद रहता है कि मैं हमेशा नहीं रहने वाला, मैं 60, 70, 75, 80 कितना खींचूंगा, अभी 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया। जीवन के प्रति निराशा पैदा करने वाली बात नहीं कर रहे हम। जीने की आशा तो पूरी पूरी करनी, 100 साल तक, लेकिन मृत्यु कभी भी हो सकती है, इस बात को भी साथ साथ याद रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस अनित्य शरीर को यह मानूं कि यह नित्य है, ये हमेशा रहने वाला है, तो इसका मतलब मेरे अंदर अविद्या है। संसार की वस्तुओं को अगर मैं ऐसा मानूं कि ये हमेशा रहने वाली है, हो सकता है मेरे बाद भी रहें, लेकिन अनंत काल तक रहेंगी, ऐसा अगर इस भौतिक संसार को मान लूं तो मैं अनित्य वस्तुओं को नित्य मान रहा हूं। कोई अगर हमसे पूछे कि ये जहां आप रहते हो, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, वो कितना जिएगी, तो अनुमान लगा के कहेंगे कि भाई देखो अब तो बढ़िया बनाने लगे लोग बिल्डिंग, स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, आरसीसी अच्छा हो गया, तो 40-50 वर्ष तो कुछ नहीं होगा। तो बोले और जोर लगाओ उसके बाद, तो बोले नहीं, कभी तो ऐसा समय आएगा कि यह बिल्डिंग जो है, यह भवन जो है, अगर आपने नहीं गिराया, आपने इसको छोड़ा नहीं, तो भी ये खुद भी गिर सकता है, मतलब ये जाएगा। तो आपने उस वस्तु को अनित्य है और अनित्य माना, तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु के विषय में आपका ज्ञान ठीक है, आप विद्या वाले हैं कि आप अनित्य को अनित्य मान रहे हैं। और इसी तरह से कुछ वस्तुएं नित्य होती हैं, एटर्नल होती हैं, हमेशा रहने वाली होती हैं। परमपिता परमात्मा न जन्मे हैं न मरेंगे, आदि काल से हैं, अनादि उनका जो लक्षण है वो है। तो अनादि होने से न उनका प्रारंभ है न उनका अंत है, तो हम उनको नित्य मानेंगे। तो नित्य को नित्य माना, और अगर नित्य को हम घटने बढ़ने वाला, खत्म होने वाला मानने लगेंगे, तो नित्य को अनित्य मानेंगे, तो भी अविद्या हो जाएगी। और ऐसा ही एक लक्षण जो है, एक टेस्ट जो है, वो हम अपने लिए लगा देंगे कि हम क्या हैं जी, तो पता चला कि हम तो आत्मा है। और आत्मा क्या है, तो आत्मा तो नित्य है। नित्य है माने हमेशा रहता है, हमेशा रहता है इसका मतलब मरता नहीं, तो मरता है वो आत्मा नहीं, वो तो शरीर है। यह जो बात है अगर मेरे व्यवहार तक पहुंच जाए, अंदर तक पहुंच जाए, अनुभूत ज्ञान की तरह मैं उसको जीने लगूं, तो हम कहेंगे कि नित्य अनित्य वाली गड़बड़ हम नहीं कर रहे, वो वाली अविद्या हम में नहीं है। तो
4 स्तंभ की हमने बात की थी, 4 टेस्ट की योग दर्शन के जो सूत्र के अनुसार। एक बात उनकी आती है पहली वाली कि अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना। दूसरी बात वो करते हैं अशुचि को शुचि मानना, अर्थात अपवित्र को पवित्र मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, और इसका उल्टा भी, जो पवित्र है उसको अपवित्र मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना। क्या ऐसी गलती हमारे जीवन में है? देखें, प्रयास करें, सोचें, अच्छों के जीवन में होगी। जो हमारा व्यवहार है उसकी मुख्य धारा ही यही बता रही है कि हम हमारे शरीर को, किसी और के शरीर को, जीवन की बहुत सारी वस्तुओं को पवित्र मानते। लगता है कि परम सुख इसी में है। जब व्यक्ति श्रृंगार करता और आईने के सामने खड़ा रहता तब क्या सोचता होगा? विचार कर लो आप। वो श्रृंगार करता ही क्यों है? वो इसीलिए करता है कि ये जो सामने मेरा शरीर दिख रहा है वो बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, और अगर दिख नहीं रहा ज्यादा बढ़िया तो उसको बढ़िया दिखाना है, मुझे उसको बड़ा उत्तम दिखाना है। और हकीकत यह है कि जब डॉक्टर इसकी काटा पीटी करता तो उसको पता है कि इसके अंदर कितना जहर भरा है। वो तो कहते हैं कि अगर अंदर एसिड ना हो तो आपका खाना ही ना पचे। एसिड से तो हमारा भोजन पचता है, जिसको हम अग्नि कहें या तो केमिकल वाले उसको अपना भोजन पचाने का एसिड कहें। तो अगर इस तरह से जो वस्तु शुद्ध पवित्र नहीं है उसको शुद्ध और पवित्र माना, शुचि माना, तो हमारे अंदर अविद्या भरी पड़ी है, ऐसा हम मानेंगे जितना हम व्यवहार कर रहे हैं। एक मांसाहारी व्यक्ति जब मांसाहार करता है और उस भोजन का ग्रहण करता है तो उसको पवित्र ही मानता है, शुद्ध ही मानता है, अच्छा ही मानता है। अब अपवित्र वस्तु को वो काट पीट के खाने लगता और उसको पवित्र मानता, शुद्ध मानता, तो कितनी भयंकर स्तर की ये अविद्या मानी जाएगी। और इसी तरह से कई व्यवहार, वस्तु की तरह व्यवहार, झूठ बोलना, असत्य आचरण करना, कितनी अपवित्र वस्तु है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का साहित्य उठाओ तो जब भी कोई बात करेंगे वो पापों का उदाहरण देना शुरू करेंगे, गलतियों का, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानने का जब व्यवहार बताने का वो प्रयास करेंगे तो मुख्य तौर पे आपको पता चलेगा असत्य भाषण आदि, मिथ्या भाषण आदि कुकर्मों को करता हुआ। तो मिथ्या भाषण, असत्य भाषण, झूठ बोलना, वो सबसे ऊपर चोटी पर रखा है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति ये चाहे कि मेरा जीवन तो बढ़िया है, तो सबसे बड़ी अविद्या तो वो है उसकी। कितने झूठे व्यक्ति आपको मिलेंगे जीवन में जो खुद को सज्जन मानते, वो कहते हैं मैं आदमी अच्छा हूं, और कई लोग तो स्वीकार भी नहीं करते कि वो झूठ बोलते। वो एक अलग से चर्चा हो सकती है कि झूठ बोलने वाले के भी मनोविज्ञान वालों ने 7 स्तर बताए हैं कि झूठों के प्रकार अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखे जाएं तो 7 हैं। उसमें जो 7वां है वो तो स्वीकार ही नहीं करता कि मैं झूठ बोलता हूं, और वो झूठ ही बोलता। तो असत्य भाषण जैसा अत्यंत अपवित्र कर्म, अशुद्ध कर्म भी व्यक्ति शुद्ध मान के करता है, पवित्र मान के करता है, और फिर कहता है कि मैं विद्वान हूं, मैं जानकार हूं। तो ये भी एक अविद्या का बहुत ऊंचा स्तर है। तो अशुचि को शुचि मानना और शुचि को अशुचि मानना, ये 2 लक्षण हमने देखे, 2 टेस्ट देखे। टेस्ट हमेशा खुद पे ही लगते हैं। खुद को जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो एक प्रयोग की तरह देखता रहता है कि मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन कैसा है, मेरे जीवन पे लागू करूं तो क्या परिणाम आता है। तो अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य, ये एक लक्षण। पवित्र को अपवित्र और अपवित्र को पवित्र मानना, ये दूसरा लक्षण। ये 2 जिनमें भी हैं, मुझ में हैं, तो मैं अविद्या से ग्रसित हूं, ये माना जाएगा।
और उसके बाद कहा कि कई बार व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है कि वो दुख को सुख मानता है, दुख को सुख मानता है। ऐसा हो सकता है? कितनी अजीब बात है। और सुख को दुख मानता है। अब पतंजलि महर्षि स्तर के व्यक्तित्व ने ये लिखा, योग दर्शन में लिखा, पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, मानती है, चलती है, उसका अभ्यास करती रहती है। और योगी बनने वाला हर व्यक्ति उसी अष्टांग योग के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता। तो कहते कि दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना भी अविद्या का एक बहुत भारी लक्षण है। ये कैसे हो सकता है? इसके भी कुछ उदाहरण हमें देखने चाहिए कि जब व्यक्ति कई अति जघन्य अपराध करता, बड़े उच्च कोटि के गंभीर प्रकार के कुकर्म करता, तो उसमें से सुख लेता है। और अगर पूरा हिसाब किया जाए तो वो तो अपने लिए दुखों का पहाड़ बनाने का काम कर रहा है, जो उसको सामाजिक और शारीरिक हानियां होंगी, समाज में मानसिक तौर पे उसका नुकसान होगा, वो तो होगा ही। लेकिन ईश्वर जब उसका हिसाब करेंगे तब उसका बैलेंस कहाँ जाके रुकेगा, यह तो उसने सोचा ही नहीं है। शायद उसकी शक्ति नहीं है वो सोच रहा। वो हिसाब लगाने बैठे तो समझ भी नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति इतने गंदे काम करते हुए, गंदा आचरण करते हुए, अशुद्ध आचरण करते हुए, वेद विरुद्ध आचरण करते हुए उसको सुखकारी मानता है, सुख देने वाला मानता है। तो हुआ ये साबित कि इसने सुख को दुख माना और दुख को सुख माना। जो सही में दुख है उसको सुख मान के व्यवहार किया। और कई कर्म ऐसे होते हैं जो सुखकारी होते हैं लेकिन मुश्किल लगते हैं, व्यक्ति उनको अपनाता नहीं, उनको लगता है कि इसमें दुख है और उससे दूर भागता, तो दुख को सुख मानता है। तो ये जो तीसरा स्तंभ है, तीसरा कसौटी का लक्षण है, वो ये है कि सुख को दुख माना, दुख को सुख माना, सही सुख को नहीं पहचाना और दुख को नहीं पहचाना, इसलिए दुख का अनुसरण किया। सुख को, सच्चे वाले को नहीं पहचाना तो उसका अनुसरण नहीं किया, और इसलिए वो अपने जीवन में अविद्या को बनाए रखने का काम करने लगा और अविद्या से ग्रसित उसको माना जाएगा। योग दर्शन का जब सबसे ऊंचा अध्ययन कोई करने लगेगा तो उसको तो एक और बहुत गंभीर बड़ी बात समझने की आएगी। वो एक अलग चर्चा बन सकती है। उनके अनुसार तो जितने ये भौतिक सुख हैं, दुनिया के सुख हैं, उन सभी सुखों में दुख समाया हुआ है। सुखों में भी दुख है, भौतिक सुखों में। तो जब हमारी वैसी योग्यता बने तो हम तो उतनी छानबीन करके उस भौतिक सुख को छोड़ के भी हम निष्काम कर्म करके ईश्वर का ही सुख ढूंढने चलेंगे। और अगर दुनियावी स्तर पे, भौतिक स्तर पे देखा जाए, व्यक्ति को देखा जाए, कर्मफल सिद्धांत को देखा जाए, तो तब भी वो व्यक्ति कितने सारे भयंकर दुखकारी कर्मों को सुख देने वाला मानता है और वो करके खुद के लिए भी दुख पैदा करता और समाज को भी दुखी करता। तो इस तरह से तीसरा जो अविद्या का लक्षण है वो बनाया दुख को सुख और सुख को दुख मानना। और अंत में कहा चौथा लक्षण, ये कसौटी हम जो समझ रहे हैं, चौथा लक्षण कहा कि वो व्यक्ति अनात्मा वस्तु को, जड़ वस्तु को, जिसमें आत्मा नहीं है, उसको आत्मा जैसा मानता है, चेतन मानता है, आत्मा वाली मानता है, जीव वाली मानता है। क्या ऐसा भी हम करते हैं? आप अपने जीवन में देखें, औरों को जीवन को देखें कि क्या हम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानते हैं? अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। जब हम निर्जीव वस्तु के साथ जीवंत वस्तु जैसा व्यवहार करें, जिसमें चेतनता नहीं है, उसको चेतन मानने का अगर हम उसके साथ व्यवहार करें, तो सीधी बात है कि हम जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मानने की अविद्या में ग्रसित हैं। जब हम पत्थर में इस जगत के रचयिता के होने का व्यवहार करने लगे
तो यह अनात्मा वस्तु में आत्मा का व्यवहार करने लगे। हम अपने शरीर को देखें तो अपने शरीर को हम चेतन मानने लगे कि ये जो मेरा शरीर है वो चेतन है, वही आत्मा है। तो वहां भी हमने अनात्मा में आत्मा मानने की अविद्या वाला व्यवहार किया। कई लोग ये भी कहते रहते हैं कि ये जो देखो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, खुद कुछ भी विचारने लगता है, कहीं भी चला जाता है, तो इसका मतलब मन को भी हमने चेतन माना। वैसे मन जड़ है, चेतन वस्तु तो एक ही है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो उस व्यवहार से भी हमने जड़ वस्तु को चेतन मानने का काम किया। और कई बार जो सही में चेतन वस्तुएं हमारे जगत में प्राणी लोग हैं, हमारे व्यवहार से अगर वो दुखी होते हैं तो भी हम उनके दुख को नहीं समझते और उनको जड़ वस्तुओं की तरह समझने लगते हैं। कई बार अपने परिवार के सभ्यों के साथ ऐसा चलते कि उनका सुख दुख हमें दिखता नहीं, तो उनको तो जैसे हम ऐसे ही पत्थर की वस्तु मूर्त के समान बनाने लगते। कई बार उनके साथ हमारा व्यवहार यह होता कि जब वो जीवंत रहते तो हम जड़ बुद्धि से उनके साथ व्यवहार करते, और जब मर के चले जाते तब उनको चेतन मान के श्राद्ध करने लगते और उनको खुश करने का प्रयास करने लगते। तो इस तरह से ये जो 4 लक्षण है, इन 4 लक्षणों को अगर हम अपने जीवन में उतारते जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारे व्यवहार और जीवन के अंदर कितनी अविद्या है और कितनी विद्या अर्जित करनी अभी हमारी बाकी है। इस विद्या का जो हम उदाहरण से चले थे कि वो विद्यार्थी अपने पुस्तक में पौधा रख के बात करता था कि वो विद्या मुझे याद आए, तो वो शायद दुनिया वाली विद्या के लिए पीछे पड़ा था। लेकिन वही व्यक्ति अगर आध्यात्म विद्या के पीछे पड़ा हो और आध्यात्मिक विद्या की बात करता हो तो आध्यात्मिक विद्या के लक्षणों में ये 4 लक्षण आते हैं। इन 4 लक्षणों से ही हमें ठीक ठीक तत्व ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, सही वाला ज्ञान होता है। तो नित्य अनित्य एक कसौटी, पवित्र अपवित्र दूसरी कसौटी, दुख सुख तीसरी कसौटी, और अंत में जो हमने कहा आत्मा अनात्मा जड़ चेतन ये चौथी कसौटी। ये 4 लक्षण अगर हम पकड़ के रखें तो हम कहेंगे कि हमने इस योग दर्शन के सूत्र में जो अविद्या के लक्षण बताए गए उसको आत्मसात किया। एक शर्त तो रहेगी ही कि जो भी विद्या और अविद्या की बात हो रही है वो लिखी लिखाई नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, अनुभव वाला ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से इसको लिख देवे, पढ़ा देवे और बड़ा पुस्तक लिख देवे, लेकिन जीवन में व्यवहार नहीं है तो वो खुद भी अविद्या का बीमारी वाला है। अगर डॉक्टर साहब आपको कहते रहें कि धूम्रपान मत करो और वो खुद 10 सिगरेट पीते हो जीवन में, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ बोलने का ज्ञान रखते हैं। जो भी सही बात अच्छी बात लिख दी जाए या कह दी जाए उससे यह नहीं माना जा सकता कि जो लिख रहा है जो कह रहा है वो उसको अपने जीवन में उतार चुका है। उतारने वाला जो लक्षण है वो तो आचरण से ही पता चलेगा। इसलिए जीवन में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, कई बार अच्छी अच्छी बातें कहने वाले लोगों के भ्रम में फंस नहीं जाना। कई बार हम अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि बातें तो बढ़िया करता है आदमी, अच्छा होगा, जब तक उसका आचरण न देखा जाए तब तक उससे एक इंटरव्यू मात्र से नहीं समझ लेंगे कि आप सही आदमी से बात कर रहे हैं। तो विद्या के लक्षणों में भी बात ये आती है कि ये जितनी बातें हम कर रहे हैं विद्या अविद्या के लक्षणों की, उन सभी बातों का मूल जो कसौटी है वो आचरण है। आचरण है तो मानेंगे कि यह व्यक्ति ऐसा है, आचरण नहीं है तो बाकी बातें करने को तो बहुत कवि लोग मिल जाते, बहुत लेखक लोग मिल जाते, बहुत प्रवक्ता लोग मिल जाते, बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे। जो परीक्षा है वो तो आचरण से ही सिद्ध होगी कि उस व्यक्ति के जीवन में कितनी विद्या उतरी है और कितनी अविद्या अभी तोड़नी उसके जीवन में बाकी है। तो हम विद्या अविद्या के विषय को आज अपनी चर्चा में लाए और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साहित्य को पढ़ते पढ़ते जब भी आपको विद्या शब्द आपके सामने आए तो आप ज़रूर याद करना
कि ये उस योग दर्शन वाली विद्या की भी उन्होंने बात पढ़ रखी है और उसके आधार पे कह रहे हैं। और जो आर्य समाज के नियमों में विद्या शब्द का उल्लेख हुआ है उसके विषय में भी आप कभी विचार करना, उठा के एक बार पेंसिल पेन लेके कागज पे 2 काम करना आप, अगर आपको रस हो, कि सभी 10 के 10 नियमों में विद्या शब्द कितनी बार आया है और सत्य शब्द कितनी बार आया है। तब आपको समझ में आएगा कि नियम तो 10 हैं लेकिन कितना सागर उन नियमों में भरा पड़ा है। तो इसी निवेदन के साथ कि और आप इस विषय पे चिंतन मनन स्वाध्याय करेंगे, खुद जब इसमें गति बने तो औरों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।